दोस्तों हमारे पूर्व में नहीं पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो कि भूखा है, नंगा है, भिखारी है, सब कुछ है, क्योंकि वहाँ के लोग सऊदी अरेबिया जाके भीख मांगते हैं और इसीलिए उनने कह दिया हमारे भेजो मत भिखारियों को। फिर भी ठीक है, अब चलता है। अब देखो बात ये आती है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के भाई साहब दिख रहे हैं महाशय, इन्होंने यूएन असेंबली आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इसकी जनरल असेंबली की सभा चल रही है दोस्तों। अभी वहाँ जाकर जब इन्होंने भाषण दिया तो इनका कहना था, इन्होंने भाषण में सिर्फ भारत का नाम जपा है, जबकि इनके हालात खराब हैं। इनको अभी IMF ने लोन दिया है $7 बिलियन का, वो भी ऐसी कंडीशंस रखा है कि अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आप ऐसे व्यक्ति का लोन कभी नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने लिया है क्योंकि इनके हालत ही खराब है ना। ये डिफेंस पे खर्चा करते हैं, लेकिन इन्होंने इन सब बातों पे बात नहीं की कि पाकिस्तान के क्या हाल है। उन्होंने बात की POK की, जी हाँ दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की, और कहा कि ये जो कश्मीर है, यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनको भारत की सरकार परेशान करती है। भारत देश के 20 करोड़ मुस्लिम टेंशन में जीते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं जिनके यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं, और ये भारत के मुस्लिमों के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम दबे से रहते हैं, हिंदूवाद को बढ़ाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की घोषणा की जा रही है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है भैया। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत का हिंदू राष्ट्र करके घोषित कर दिया जाए, है ना। और भारत एक पावरफुल कंट्री है, ये बात ये जानते हैं, लेकिन फिर भी ये इस प्रकार से हरकतें करते हैं। अच्छा ठीक है, इनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ा? अब जब असेंबली में ये बोल रहे थे तब उस वक्त भारतीय राजदूत भी वहाँ बैठे थे, जिन्होंने बाकायदा इनको उत्तर भी दिया बाद में। लेकिन उसके बाद बारी आई हमारे परराष्ट्र मंत्री की। जी हाँ दोस्तों, हमारे मंत्री, विदेश मंत्री बोलते हैं हम, एस जयशंकर जी इज़ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, और इन्होंने कहा कि हमारा सीधा और साफ कहना है कि अब बात कश्मीर की नहीं होगी, अब बात होंगी POK की, अब बात होंगी POK की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप जहां तक जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत, जिसकी सीमाएं हम इस प्रकार से देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस हमारे प्यारे भारत में कुछ बातें अधूरी हैं। हमारे भारत का यह हिस्सा जो अक्साई चीन के नाम से चाइना ने कब्जा करके रखा है, हमारे देश का ये भाग जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, इतने पूरे एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि जब हमारी सेना को यहां रुकने के आदेश दिए गए तब हमारी सेना यहां रुक गई, और ये बात चले गई UN में, और UN ने कहा कि यहां जो लोग रहते हैं और यहां जो लोग रहते हैं उनका सार्वमत किया जाए, इनसे पूछा जाए, इनकी वोटिंग ली जाए कि आपको पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में शामिल होना है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस रखी गई थी। वो कंडीशन क्या थी कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी सेनाएं वहां से हटा ले। पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई तो भारत ने भी अपनी सेना नहीं हटाई। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भैया यहां तो इलेक्शन हो रहे हैं, आज तीसरे टर्म का इलेक्शन खत्म हो गया, लगभग 55% के ऊपर इलेक्शन हो गया है, वोटिंग हो गई है आज जम्मू कश्मीर में, तो इस बात से इनको लग रहा है कि अब तो खतरा आने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमको POK लेना नहीं पड़ेगा, यहाँ के लोग खुद ही भारत में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है पाकिस्तान के खिलाफ में। ये लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट की जरूरत यहाँ POK में भी है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती गुलाम बना के रखा है। और इसीलिए एस जयशंकर साहब ने कहा कि POK पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा। अब बात कश्मीर की नहीं होंगी, 370 की बात नहीं होंगी कि भारत से जो कश्मीर को सेपरेट करके रखा गया था, यहाँ के लोगों को भारत से तोड़ के रखा गया था, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, तत्कालीन सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर चुके हैं। अब बात आती है POK की, तो एस जयशंकर साहब ने खुले शब्दों में भारत का स्टैंड रख दिया है, वो भी UN में दोस्तों, जहां 193 देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। उन सब के सामने एस जयशंकर साहब ने कहा कि POK पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा, और सीधी और साधारण सी बात है कि POK हमारा है और हमारा ही रहेगा। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था, क्या POK आप नहीं लेना चाहेंगे? अरे जान दे देंगे POK के लिए। और रियल है दोस्तों, जिस POK के लिए हम इतने दिन से लड़ रहे हैं, हमारे इतने सैनिक शहीद हो चुके हैं, इस POK को हम छोड़ नहीं सकते। POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम उसे लेके रहेंगे। और हमारे साइड में जो देश है पाकिस्तान, उसके हाल वैसे भी खराब है, और आने वाले समय में बहुत सारा खराब वहाँ होने वाला है। इसके ऊपर एक विशेष वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।